अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट। ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है। और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता। तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है। कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद है। आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे, नॉन महरम से कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मैन से बात कर रहा हूँ। एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं? इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चले शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव, कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप होती हैं। और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगा, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने की साइड में। अदरवाइज क्या है कि पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर पैशन, और जब वो पैशन नहीं नजर आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनी मोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनी मोर, क्योंकि पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क। अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है, क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था। जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो खत्म होना था, इंटीमेसी ने तो खत्म होना था, बेसिस ही गलत है। तो ये है वो मामला जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं किसी के साथ। फंसाने के बाद उनसे निकला नहीं जाता उस चीज़ से, क्योंकि उनकी ईगो आती है। ये भी एक बड़ा मसला है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं छोड़ सकते अगले को, हमें अगले से बहुत मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ईगो है जो अब आपको छोड़ने नहीं दे रही है। आपकी ईगो सामने आ रही है, आपकी ईगो आपको अंदर से कह रही है कि ये बंदा तेरे साथ इतना अरसा रहा, तूने इतना कुछ किया इसके साथ, अब तू इसे छोड़ देगा तो मेरा क्या बनेगा, अना का क्या बनेगा, ईगो का क्या बनेगा? तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ईगो है असल में, कि आपसे अगला बंदा जो है छोड़ा नहीं जा रहा। हालांकि आपको समझ आ गई कि बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। ओवर द ईयर्स यू हैव अंडरस्टूड। अपना दिमाग भी हमने जो है वो ख़राब किया उसके पीछे, अपनी एनर्जीज भी ज़ाया की, और उसके बाद नतीजा वही निकाला कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए अगेन डिस्कशन वहीं पे आती है कि अपने आप को बचा लें। इस डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ जाएंगे जिसमें पैशन है, इंटीमेसी है, फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं। आप अगले को भी डैमेज कर रहे हैं, ख़ुद भी डैमेज हो रहे हैं, अपने आप को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, उसको भी डाल रहे हैं। तो फिर रिज़ल्ट जो है वो क्या है, वो जो इस वक्त हमारी यूथ फेस कर रही है।